दोस्तों, स्टोरी मग में आपका हार्दिक स्वागत है, जहां कहानियों की जादुई दुनिया आपके दिल और दिमाग को एक अनोखे सफर पर ले जाती है। तो चलिए जल्दी से ले चलते हैं आज की रोचक कहानी की ओर। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में रणवीर नाम का एक नौजवान रहता था, जिसके सीने में देशभक्ति की आग धधकती थी और आंखों में बड़े सपनों की चमक थी। उसने राजा की शाही सेना में भर्ती होकर अपने भाग्य को आजमाने का फैसला किया। जब उसके देश के राजा और पड़ोसी राज्य के शासक के बीच भयंकर युद्ध छिड़ा, रणवीर ने मैदाने जंग में कदम रखा। वो तलवार की धार और बंदूक की गर्जना के साथ दुश्मनों पर टूट पड़ता, हमेशा सबसे आगे, जहां खतरा सबसे ज्यादा था। उसकी वीरता की गाथाएं सैनिकों के बीच गूंजती थीं और उसका नाम युद्ध के मैदान में किंवदंती बन गया। जब तक युद्ध की लपटें भड़कती रहीं, रणवीर की जिंदगी एक सच्चे योद्धा की तरह सम्मान और शौर्य से भरी रही। लेकिन जैसे ही शत्रु राजा ने शांति का झंडा लहराया और युद्ध की आग ठंडी पड़ गई, सब कुछ बदल गया। राजा को अब विशाल सेना की जरूरत नहीं थी और उसने क्रूर आदेश दिया कि अतिरिक्त सैनिकों को सेना से हटा दिया जाए। सेनापति के पास कोई विकल्प नहीं था। उसने मजबूरी में सैकड़ों नौजवानों को बाहर का रास्ता दिखाया और उनमें रणवीर भी था। उसका दिल टूट गया, जैसे कोई सपना रेत की तरह मुट्ठी से फिसल गया हो। सेना से निकाले जाने के बाद रणवीर के पास एकमात्र रास्ता था, अपने गांव लौटना, जहां उसके माता पिता पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। उसने अपने दो भाइयों के पास पनाह मांगी, लेकिन उनके ठंडे जवाब ने उसे और तोड़ दिया। भाइयों ने कहा, हमारा अपना खर्च मुश्किल से चलता है, तुम्हें कैसे संभालें? उनकी आंखों में स्वार्थ की चमक थी और रणवीर के लिए यह दूसरा आघात था। अब गांव में ठहरने का कोई कारण नहीं बचा। दुखी मन और भारी कदमों के साथ वो अपनी बंदूक कंधे पर लटकाए, तलवार कमर में बांधे, गांव की सीमाओं को पीछे छोड़कर चल पड़ा। हर कदम के साथ उसका अतीत उसका पीछा कर रहा था और भविष्य अनिश्चितता के अंधेरे में डूबा हुआ था। चलते चलते वो एक घने जंगल में पहुंचा, जहां ऊंचे पेड़ आसमान को छूते थे, पत्तियों की सरसराहट रहस्यमयी संगीत की तरह गूंजती थी और सूरज की किरणें पेड़ों की छांव में मुश्किल से झांक पाती थीं। थकान और निराशा से चूर रणवीर एक विशाल बरगद के पेड़ की जड़ों के बीच बैठ गया, जहां नर्म घास उसकी थकी देह को सहारा दे रही थी। वो अपने भाग्य पर विचार करने लगा, न धन, न हुनर, न कोई आशा। शायद मुझे भूख से तड़प कर मरना पड़े, उसने सोचा, और उसकी आंखें निराशा के आंसुओं से नम हो गईं। तभी अचानक हवा का एक तेज झोंका आया, पेड़ों की टहनियां झुकीं और पत्तियां उड़कर एक रहस्यमयी नृत्य करने लगीं। जब रणवीर ने आंखें उठाकर देखा तो उसके सामने एक अजनबी खड़ा था, हरा रेशमी गाउन पहने, जो जंगल की हरियाली के साथ एकदम घुल मिल गया था। उसकी शक्ल से लगता था कि वो कोई धनी पुरुष या जादूगर है, लेकिन उसका एक पैर घोड़े के खुर जैसा था, जो उसे और भी रहस्यमयी बना रहा था। उसकी गहरी सम्मोहक आवाज जंगल के सन्नाटे को चीरती हुई गूंजी। मुझे तुम्हारी परेशानी का पता है रणवीर, मैं तुम्हें अपार दौलत दे सकता हूं, लेकिन पहले तुम्हें मेरी एक कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। वो कुछ ठहरा और फिर कहा, क्या तुम मेरी सारी दौलत को यूं ही बर्बाद तो नहीं कर दोगे? क्या तुम किसी से डर तो नहीं जाओगे? उस हरे गाउन वाले रहस्यमयी अजनबी ने गहरी चुनौतीपूर्ण नजरों से रणवीर की ओर देखते हुए पूछा, जैसे वो उसके दिल की गहराइयों को टटोल रहा हो। रणवीर, जो अभी अभी सेना की बहादुरी भरी जिंदगी से निकला था, ने सीना तान कर गर्व से जवाब दिया, एक सैनिक और डर, ये दोनों शब्द कभी साथ नहीं चल सकते। आप मेरी परीक्षा लेना चाहें तो ले सकते हैं, मैं तैयार हूं। अजनबी के होंठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान खेल गई और उसने कहा, ठीक है, तो अब पीछे मुड़कर देखो। रणवीर ने झट से मुड़कर देखा और उसके दिल की धड़कनें थम सी गईं। वहां कुछ दूरी पर एक विशाल काय रीछ खड़ा था। उसकी लाल आंखें क्रोध से चमक रही थीं, घने फर वाला शरीर डरावना लग रहा था और वो गुस्से में दांत निकालकर घूर रहा था, जैसे किसी भी पल झपटने को तैयार हो। जैसे ही रणवीर की नजर उस पर पड़ी, रीछ ने जोरदार दहाड़ मारी और उस पर हमला बोल दिया। उसके पंजे हवा में लहराते हुए जमीन थरथराती हुई।
लेकिन रणवीर ने बिजली की तेजी से अपनी बंदूक तानी, निशाना साधा और गोली दाग दी। धमाके की गूंज जंगल में फैल गई और देखते ही देखते वो भयंकर रीछ वहीं ढेर हो गया। उसका शरीर धूल में लौटता हुआ शांत पड़ गया। ये सब देखकर अजनबी की आंखों में संतोष की चमक आई और उसने कहा, अब मुझे यकीन हो गया कि तुम वाकई एक सच्चे बहादुर हो, लेकिन मेरी एक शर्त है जिसे तुम्हें मानना होगा अगर मेरी आत्मा इसकी इजाजत देगी। रणवीर ने दृढ़ता से कहा, अगर वो शर्त मेरे बस में होगी तो मैं जरूर मानूंगा। हरे गाउन वाले अजनबी ने अपनी गहरी आवाज में घोषणा की, सुनो, आने वाले 7 वर्षों तक तुम ना तो नहाओगे, ना दाढ़ी कटवाओगे, ना सिर के बाल, ना हाथ पैर के नाखून और ना ही ईश्वर की पूजा करोगे। मैं तुम्हें एक शर्ट और एक बड़ा सा कोट दूंगा जिसे तुम इन 7 सालों तक पहने रहोगे। अगर इन 7 सालों में तुम मर गए तो तुम मेरे हो जाओगे, लेकिन अगर तुम जीवित बच गए तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा और इतना धन दूंगा कि तुम्हारी पूरी जिंदगी ऐशो आराम में गुजरेगी और उस कोट की जेबें हमेशा सोने चांदी से भरी रहेंगी, कभी खाली नहीं होंगी। रणवीर, जिसका भविष्य उसे घने अंधेरे में डूबा हुआ लग रहा था, जहां न रास्ता दिखता न उम्मीद की किरण, ने कुछ पलों तक गहन सोच विचार किया। उसके मन में डर और उत्साह का तूफान मचा था, लेकिन निराशा की गहराई में उसे फैसला करने पर मजबूर कर दिया और आखिरकार उसने अजनबी की सारी शर्तें मान लीं। तभी उस रहस्यमयी अजनबी ने एक नाटकीय अंदाज में मरे हुए रीछ की खाल को अपनी जादुई शक्ति से उतारा और उसे रणवीर के कांपते हाथों में थमाते हुए बोला, आज से ये रीछ की खाल तुम्हारा ओवरकोट है, तुम्हारा बिस्तर है और तुम्हारी नई पहचान है। इस खाल के सिवा तुम किसी और बिस्तर पर नहीं सो सकते। उसने खाल को रणवीर के कंधों पर डाल दिया और जैसे ही वो खाल उसके शरीर को छुई, वो एक भारी जादुई ओवरकोट में बदल गई, जिसके गहरे भूरे रंग और खुरदरी बनावट में जंगल का रहस्य समाया हुआ था। अजनबी ने गहरी नजरों से उसे देखा और घोषणा की, अब से तुम्हारा नाम है रीछ की खाल वाला। इतना कहते ही वो अजनबी हवा में धुंध की तरह गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। और रणवीर अकेला जंगल के सन्नाटे में खड़ा रह गया, अपने कंधों पर उस भारी खाल का बोझ और मन में अनगिनत सवाल लिए। उसने उत्सुकता से ओवरकोट की जेब में हाथ डाला और उसकी आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। जेब सोने चांदी के सिक्कों से ठसाठस भरी थी, जैसे कोई अंतहीन खजाना हो। अजनबी की बात सच थी। रणवीर ने उस घने रहस्यमयी जंगल को पीछे छोड़कर दुनिया की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन मन में एक भारी बोझ था। उसने मजबूरी में उस शैतानी शर्त को स्वीकार किया था, जिसने उसे ईश्वर की प्रार्थना से भी वंचित कर दिया था। फिर भी उसने सोचा कि इस धन से मैं गरीबों का भला तो कर सकता हूं। इतने धन का मैं अकेला क्या करूंगा। पहला साल किसी तरह बीत गया, लेकिन जैसे ही दूसरा साल शुरू हुआ, उसका चेहरा लंबी उलझी दाढ़ी और सिर के बेतरकीब बालों से ढक गया। हाथ पैर के नाखून इतने बढ़ गए कि वे किसी जंगली प्राणी जैसे लगने लगे। महीनों न नहाने की वजह से उसका शरीर धूल मिट्टी से सना हुआ था और उसकी गंध जंगल के कच्चेपन जैसी हो गई थी। जो भी उसे देखता डर के मारे भाग खड़ा होता, जैसे कोई भूत सामने आ गया हो। लेकिन जब वो अपनी जेब से चमचमाते सोने के सिक्के निकालकर जरूरतमंदों को बांटता, तो कुछ साहसी लोग उसकी दयालुता से आकर्षित होकर पास आ जाते। वो उनसे हाथ जोड़कर विनती करता, मेरे लिए ईश्वर से प्रार्थना करो कि मैं इन 7 सालों को जीवित पार कर सकूं। लोग उसके लिए प्रार्थना करते और वो बदले में उन्हें और धन देता। लेकिन रणवीर के लिए रातें आसान नहीं थीं। जब वो किसी गांव में ठहरने की जगह मांगता, घरों के मालिक उसकी डरावनी सूरत देखकर दरवाजे बंद कर लेते। सराय या होटल में कदम रखते ही मालिक उसे दूर से ही भगा देते, चिल्लाते हुए, यहां जंगली जानवरों के लिए जगह नहीं। रणवीर का दिल टूटता, लेकिन वो चुपचाप अपनी खाल को कस के लपेटता और आगे बढ़ जाता। जैसे ही रणवीर अपनी जेब से चमचमाते सोने के सिक्कों का ढेर निकालकर दिखाता, तब जाकर लोग डरते डरते उसे किसी सुनसान अंधेरे कमरे में ठहरने की जगह दे देते, लेकिन उनकी आंखों में हमेशा भय और संदेह की छाया रहती।
इस तरह समय की धीमी गति के साथ 3 साल बीत गए और चौथा साल अपनी भयावहता के साथ दस्तक दे चुका था। अब रणवीर की शक्ल इतनी डरावनी हो चुकी थी कि उसका चेहरा रीछ की खाल वाले कोट जैसा जंगली और उलझा हुआ लगता था। लंबी घनी दाढ़ी और बेतरतीब बालों ने उसके चेहरे को पूरी तरह ढक लिया था और महीनों की मिट्टी और मैल ने उसके शरीर को किसी जंगली प्राणी जैसा बना दिया था। लोग उसे देखकर ये समझ ही नहीं पाते कि वो इंसान है या कोई 2 पैरों वाला वनमानुष। चौथे साल में अपनी अनिश्चित यात्रा के दौरान वो एक पुरानी जीर्ण शीर्ण सराय में कुछ दिन ठहरने के लिए पहुंचा। सराय का मालिक उसके भयानक सूरत देखकर सहम गया। रणवीर की गहरी कर्कश आवाज तो सुनाई दी, लेकिन उसका चेहरा दाढ़ी और बालों के जंगल में छिपा था। उसके शरीर से उठती तीखी बदबू ने मालिक को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उसने साफ मना कर दिया, न सराय में न ही अस्तबल में तुम्हारे लिए जगह है। तुम्हारी ये सूरत देखकर मेरे घोड़े डर के भाग जाएंगे। रणवीर ने हार नहीं मानी। उसने अपनी जादुई जेब से सोने के सिक्कों का ढेर मालिक के सामने रख दिया। आखिरकार लालच में आकर मालिक ने उसे सराय से दूर नौकरों के लिए बने एक टूटे फूटे धूल भरे कमरे में ठहरने की इजाजत दे दी, लेकिन एक सख्त शर्त के साथ। वो दिन हो या रात कमरे से बाहर कदम नहीं रखेगा, वरना उसकी भयानक सूरत सराय के सारे मेहमानों को भगा देगी। रणवीर ने मालिक की हर शर्त मान ली, लेकिन जैसे ही सूरज ढला और अंधेरा गहरा हुआ, वो अपने तन्हा कमरे में बैठा उस भारी रीछ की खाल को लपेटे अपने भाग्य को कोस रहा था। ये 7 साल कब पूरे होंगे? ये भयानक जिंदगी में और कितने दिन झेल पाऊंगा? उसका दिल उदासी और निराशा के बोझ तले दबा हुआ था। तभी अचानक बगल के कमरे से किसी के जोर जोर से रोने की दिल दहला देने वाली आवाज गूंजी। रणवीर, जिसका दिल हमेशा से दयालु और करुणामय था, उस आवाज को अनसुना नहीं कर सका। उसका मन उस अनजान दुख की गहराई को समझने के लिए बेचैन हो उठा। जैसे ही बगल के कमरे से गूंजती रोने की आवाज रणवीर के कानों में और तेज हुई, उसका दयालु दिल और बेचैन हो उठा। उसने अपनी शर्तों को एक पल के लिए भुलाकर अपने कमरे का पुराना चरमराता दरवाजा खोला और बाहर कदम रखा, जहां अंधेरे गलियारे में केवल उसकी रीछ की खाल की सरसराहट गूंज रही थी। पास के कमरे में उसने देखा एक बूढ़ा आदमी, जिसका चेहरा झुर्रियों और दुख से भरा था, अपना सिर थामे फर्श पर बैठकर जोर जोर से रो रहा था, जैसे उसका सब कुछ छिन गया हो। रणवीर, जिसे अब लोग रीछ की खाल वाला कहते थे, अपनी भयानक सूरत के बावजूद धीरे धीरे उसके पास पहुंचा। उसकी मौजूदगी देखकर बूढ़े की चीखें और तेज हो गईं और वो डर से कांपते हुए कमरे से भागने को तैयार हुआ, लेकिन रणवीर ने उसका कांपता हाथ पकड़ लिया और अपनी गहरी, भारी लेकिन कोमल आवाज में पूछा, बाबा, तुम इतना दुखी क्यों हो? बताओ, क्या परेशानी है? उसकी मानवीय आवाज सुनकर बूढ़े का डर कुछ कम हुआ और उसने कांपती आवाज में बताया कि उसने जुए में अपनी सारी जमा पूंजी गंवा दी थी। अब उसके पास एक भी पैसा नहीं बचा था, यहां तक कि सराय का किराया चुकाने के लिए भी, और उसे डर था कि मालिक उसे जेल भेज देगा। रणवीर का दिल पसीज गया। उसने अपनी जादुई जेब से चमचमाते सोने के सिक्कों का ढेर बूढ़े के कांपते हाथों में रखते हुए कहा, इन पैसों से तुम्हारा सारा कर्ज उतर जाएगा। अब रोने की कोई जरूरत नहीं। इतना ही नहीं, उसने और भी ढेर सारा धन निकालकर बूढ़े को दिया, ताकि वो अपने घर लौट सके और एक नई शुरुआत कर सके। बूढ़ा आंखों में आंसू और कृतज्ञता के साथ रणवीर का बार बार शुक्रिया अदा करने लगा और बोला, तुमने मुझे बचा लिया। मेरी 3 बेटियां हैं, मैं अपनी किसी एक बेटी का विवाह तुमसे करवाऊंगा। मेरे साथ चलो और अपनी पसंद की लड़की चुन लो। रणवीर पहले तो हिचकिचाया। उसकी डरावनी सूरत और रीछ की खाल का कोट देखकर कौन उससे शादी करेगा, लेकिन बूढ़े के बार बार आग्रह करने पर वो उसके साथ चल पड़ा। जब वे बूढ़े के घर पहुंचे, उसने अपनी 3 बेटियों को बुलाया और रणवीर से शादी का प्रस्ताव रखा। बड़ी दोनों बेटियों ने रणवीर की भयानक सूरत देखी, उसके उलझे बाल, मैली दाढ़ी और रीछ की खाल का कोट देखकर डर से चीखते हुए कमरे से बाहर भाग गईं, साफ मना करते हुए, ऐसे जंगली आदमी से हम शादी नहीं करेंगी। तब बूढ़े ने अपनी सबसे छोटी बेटी, जिसका नाम था सुमति, को बुलाया। सुमति ने अपने पिता की बात सुनी और रणवीर की ओर देखा।
उसने उसकी डरावनी सूरत के पीछे छिपी दयालुता को पहचाना, जिसने उसके पिता को जेल से बचाया और उनकी गरीबी दूर की। उसने शांत स्वर में कहा, मैं इस विवाह के लिए तैयार हूं, क्योंकि इस आदमी ने मेरे पिता की जान बचाई और हमें सम्मान से जीने का मौका दिया। रणवीर की आंखें आश्चर्य और कृतज्ञता से भर आईं। उसे यकीन हो गया कि ये रीछ की खाल वाला कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि एक ऐसा दिलेर और दयालु पुरुष है जो अनजान की मदद के लिए अपनी जेब खोल देता है। रणवीर ने अपनी उंगली से एक चमकदार पुरानी चांदी की अंगूठी उतारी जो उसे सेना में मिली थी, और उसे सुमति के नाजुक हाथों में रखते हुए कहा, ये लो, मेरी निशानी। उसने सुमति की दी हुई एक साधारण लेकिन भावनाओं से भरी अंगूठी को अपनी उंगली में पहन लिया और गहरी सांस लेते हुए बोला, मैं अभी तुमसे विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे सामने अभी 3 और सालों का कठिन इम्तिहान है। अगर इन 3 सालों में मैं मर गया तो तुम पूरी तरह आजाद हो, लेकिन अगर मैं जीवित रहा तो मैं वापस लौटकर तुमसे जरूर शादी करूंगा। बस मेरे लिए ईश्वर से प्रार्थना करना कि मैं इस कठिन राह को पार कर सकूं। इतना कहकर उसकी आंखों में एक अनकही उदासी और दृढ़ संकल्प के साथ वो बूढ़े के घर से विदा हो गया। अपनी रीछ की खाल को कसकर लपेटे उस अनजान रास्ते की ओर बढ़ गया, जहां हर कदम पे खतरा और अनिश्चितता उसका इंतजार कर रही थी। सुमति, जिसका दिल भोलापन और विश्वास से भरा था, ने उसी पल रणवीर को अपना पति मान लिया और प्रतिज्ञा की कि वो तब तक काले वस्त्र पहनेगी जब तक उसका होने वाला पति लौटकर उससे विवाह न कर ले। उसकी बड़ी बहनें उसका मजाक उड़ाती, ताने मारती, अरे भोली, तू भी कितनी नादान है, ये कोई इंसान नहीं, 2 पैरों वाला रीछ है, ये तुझे कभी भी मार डालेगा। ऐसे वन मानुष से कोई शादी करता है? लेकिन सुमति का मन उनकी बातों से नहीं डिगा। उसका ईश्वर पर अटूट विश्वास था। वो चुपचाप उनकी बातें सुनती और हर सुबह शाम अपने छोटे से पूजा स्थल पर दीप जलाकर रणवीर की लंबी आयु और सलामती के लिए प्रार्थना करती। जैसे ही 7वां साल अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था, रणवीर, जिसे अब सब रीछ की खाल वाला कहते थे, 3 सालों तक अनजान रास्तों पर भटकता रहा, अपनी जादुई जेब से गरीबों और जरूरतमंदों को दोनों हाथों से सोने चांदी के सिक्के बांटता रहा। उसकी हर सांस में दया थी और हर कदम में एक अनजान मंजिल की तलाश। आखिरकार 7वें साल के आखिरी दिन वो उसी रहस्यमयी जंगल में लौट आया जहां उसकी ये विचित्र यात्रा शुरू हुई थी। घने ऊंचे पेड़ों की छांव में, जहां सूरज की किरणें भी डर डर कर झांकती थीं, वो एक प्राचीन बरगद के नीचे बैठ गया, अपनी रीछ की खाल को कसकर लपेटे उस हरे गाउन वाले अजनबी की प्रतीक्षा करने लगा। अभी वो कुछ पल ही बैठा था कि अचानक हवा में एक तेज आंधी उठी, पत्तियां उड़ने लगीं और उसी धुंधली हवा में वो रहस्यमयी अजनबी प्रकट हुआ। उसका हरा गाउन हवा में लहराता हुआ जैसे जंगल का कोई जादुई राजा हो। उसने गहरी नजरों से रणवीर को देखा और बोला, तूने मेरी हर शर्त पूरी की और अपने दिल की अच्छाई कभी नहीं खोई। अब अपनी पुरानी शक्ल वापस पा ले। अजनबी ने जादुई अंदाज में रणवीर की रीछ की खाल उतारी, उसके मैले शरीर को स्वच्छ जल से नहलाया, उसकी उलझी दाढ़ी और लंबे बालों को काटकर सुंदर बनाया और हाथ पैर के बड़े हुए नाखूनों को तराशा। फिर उसने रणवीर को चमकदार शाही वस्त्र पहनाए जो किसी राजकुमार के योग्य थे। अजनबी ने मुस्कुराते हुए कहा, तेरी जेबें हमेशा धन से भरी रहेंगी, क्योंकि तूने इन 7 सालों में गरीबों की मदद में कोई कसर नहीं छोड़ी। इतना कहकर वो अजनबी उसी तरह धुन में गायब हो गया जैसे कोई सपना टूट जाता है। अब रणवीर, जिसकी सूरत अब एक राजकुमार की तरह चमक रही थी, अपनी जेब में सुमति की दी हुई अंगूठी को टटोला और उस वादे को याद किया जो उसने 3 साल पहले किया था। उसका दिल जोश और बेचैनी से भर गया। उसने एक शानदार 4 घोड़ों वाली बग्गी मंगवाई और बूढ़े के घर की ओर चल पड़ा। जब वो वहां पहुंचा, बूढ़े की सबसे बड़ी बहन ने उसे देखा। उसके सुंदर चेहरे और शाही वस्त्रों को देखकर वो मंत्रमुग्ध हो गई और मन ही मन उसे विवाह की कल्पना करने लगी। लेकिन रणवीर ने उसे अनदेखा कर दिया और आगे बढ़ गया। तभी उसे बीच वाली बहन मिली, जिसने भी उसकी शाही सूरत देखकर विवाह की इच्छा जताई, लेकिन रणवीर का मन तो बस एक ही चेहरा ढूंढ रहा था। वो तेजी से आगे बढ़ा और एक छोटे सादे कमरे में पहुंचा, जहां सुमति काले वस्त्रों में लिपटी एक छोटे से दीपक की रोशनी में ईश्वर की प्रार्थना कर रही थी। रणवीर चुपचाप उस छोटे से कमरे में सुमति के पास पहुंचा, जहां दीपक की मध्यम टिमटिमाती रोशनी में उसकी प्रार्थनाएं हवा में एक पवित्र मंगीत की तरह गूंज रही थीं और कमरे की दीवारें उसके विश्वास की गहराई से गूंजती लग रही थीं। उसने अपनी जेब से वही पुरानी चांदी की अंगूठी निकाली जो 3 साल पहले सुमति ने उसे सौंपी थी। वो अंगूठी जो अब उसके लिए एक अमूल्य निशानी बन चुकी थी, जिसमें उसकी सारी पीड़ा और उम्मीदें समाई हुई थीं, और धीरे से उसके सामने रख दिया। सुमति ने अंगूठी को देखते ही उसे पहचान लिया। उसके दिल की धड़कनें अचानक तेज हो गईं, जैसे कोई सोया हुआ सपना जाग उठा हो, और उसकी आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। ये वही पुरुष था जिसे उसने अपने दिल में पति मान लिया था और जिसकी सलामती के लिए उसने हर रात प्रार्थना की थी।
उसने अपनी उंगली से रणवीर की दी हुई अंगूठी उतारी, जो अब उसके लिए एक पवित्र बंधन थी, और कांपते हाथों से उसे वापस रणवीर के मजबूत हाथों में रख दिया, जैसे वो अपना सारा विश्वास सौंप रही हो। रणवीर की अब राजकुमार जैसी शाही सूरत, उसके चमकदार रेशमी वस्त्र जो सोने की किनारी से सजे थे, और उसकी आंखों में बसी सच्चाई और दृढ़ता को देखकर सुमति अवाक रह गई। उसके मन में आश्चर्य और खुशी का तूफान मचा हुआ था। उसने कांपती हुई आवाज में लेकिन उत्सुकता से भर के पूछा, यह सब कैसे संभव हुआ? तुम्हारी इस तब्दीली की कहानी क्या है? रणवीर ने गहरी सांस लेते हुए अपनी 7 साल की कठिन रहस्यमय यात्रा की पूरी कहानी सुनाई। उस घने जंगल में हरे गांव वाले अजनबी से मुलाकात, रीछ की खाल की शर्तें, गरीबों की मदद में बिताए दिन और अपनी दयालुता से हर चुनौती को पार करने की बात। हर शब्द में उसकी पीड़ा, साहस और विजय की झलक थी। सुमति ने आंखें बंद कर हाथ जोड़कर ईश्वर को हृदय से धन्यवाद दिया, जिसने उसके अटूट विश्वास को सही साबित किया और उनके भाग्य को एक दूसरे से जोड़ दिया। जब रणवीर सुमति का नाजुक हाथ थामे कमरे से बाहर निकला, जैसे कोई नई जिंदगी की शुरुआत हो रही हो, तो बूढ़े की दोनों बड़ी बेटियां फूलों से सजी चमकदार वस्त्रों में तैयार होकर उससे मिलने आईं, ये सोचकर कि शायद वह कोई धनी राजकुमार हो जिससे वे विवाह कर सकें। लेकिन जब उन्हें पता चला कि ये वही रीछ की खाल वाला है जिसकी डरावनी सूरत को उन्होंने ठुकराया था और मजाक उड़ाया था, उनके चेहरों पर ईर्ष्या, शर्मिंदगी और जलन की गहरी लकीरें उभर आईं, जैसे कोई जहर उनके दिल में उतर रहा हो। उनकी आंखों में नफरत की आग इतनी तेज भड़क उठी कि बड़ी बेटी गुस्से और अपमान से भरी घर के पास वाले गहरे कुएं में कूद गई और बीच वाली बेटी ने पास के ऊंचे पेड़ पर फंदा लगाकर अपनी जान दे दी, जैसे उनकी अपनी ही ईर्ष्या ने उन्हें निगल लिया हो। अगले दिन जब रणवीर और सुमति की शादी की खुशियां घर आंगन में फूलों की बारिश की तरह बरस रही थीं और हवा में मंगल गीत गूंज रहे थे, तभी उनके दरवाजे पर एक जोरदार, दिल दहला देने वाली दस्तक हुई। रणवीर ने सावधानी से दरवाजा खोला तो सामने वही हरे गाउन वाला रहस्यमयी अजनबी खड़ा था। उसकी आंखों में एक चालाक लेकिन संतुष्ट चमक और होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान। वो गहरी गूंजती आवाज में बोला, देख, तेरी एक जान के बदले मैंने 2 जानें ले ली। ये दोनों लड़कियां अपनी ईर्ष्या और नफरत की आग में जलकर राख हो गईं, लेकिन तू अपने साहस, दया और धैर्य के बल पर इस आग से बच निकला और अब एक नई चमकदार जिंदगी की ओर बढ़ रहा है। इतना कहकर वो अजनबी हवा में धुंध की तरह गायब हो गया, जैसे कोई पुराना अभिशाप हमेशा के लिए मिट गया हो। रणवीर और सुमति ने एक दूसरे का हाथ थामा। उनकी आंखों में खुशी के आंसू और दिल में अनंत प्रेम था, और वे एक साथ उस सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ चले। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि बुरे से बुरे वक्त में भी साहस, दया, विश्वास और धैर्य इंसान को न सिर्फ बचा सकते हैं, बल्कि उसे राजा बना सकते हैं और जीवन की हर चुनौती को एक विजयी उत्सव में बदल सकते हैं। दोस्तों, स्टोरी मग की जादुई दुनिया में अभी-अभी हमने रणवीर की रीछ की खाल वाला की साहस, दया और प्रेम से भरी रोमांचक कहानी को जिया, जहां उसने अपने विश्वास और धैर्य से हर मुश्किल को पार किया और एक नई जिंदगी पाई। लेकिन रुकिए, हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और ऐसी कहानी जो रहस्य, भावनाओं और अनोखे रोमांच से भरी है। ये कहानी आपको एक ऐसे गांव की सैर कराएगी जहां हर दिन एक नया इम्तिहान इंतजार करता है और हर पल में छिपा है एक अनकहा राज। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि स्टोरी मग अब आपको एक और दिलचस्प और भावनात्मक सफर पर ले चलने वाला है, जो आपके दिल को छू लेगा और आपके मन को एक नई प्रेरणा देगा। चलिए इस नई कहानी के पन्ने खोलते हैं। कई साल पहले दक्षिण की हरी भरी वादियों में, जहां घने जंगलों की छांव में सूरज की किरणें भी डर डर कर झांकती थीं, रतनपुर नाम का एक छोटा सा गांव बसा था। इस गांव की मिट्टी में मेहनत की गंध थी और हवा में सादगी की सुगंध। यहीं एक टूटी फूटी झोंपड़ी में नंदू नाम का एक मछुआरा अपनी पत्नी कमला के साथ रहता था। उनकी जिंदगी सादगी से भरी थी, लेकिन नंदू का नसीब कुछ ऐसा था कि वह हर सुबह जब तालाब के किनारे मछलियां पकड़ने जाता तो उसके जाल में बस एक ही मछली फंसती, न एक ज्यादा न एक कम। चाहे वह सारा दिन जाल डाले, सूरज की तपिश में पसीना बहाए या चांदनी रात में तालाब के किनारे इंतजार करे, उसका जाल हमेशा खाली ही रहता, सिवाय उस एक मछली के जो जैसे उसकी किस्मत का हिस्सा बन चुकी थी। एक दिन नंदू तालाब के शांत गहरे पानी के किनारे बैठा, आसमान की ओर देखते हुए अपने दिल का गुबार निकालने लगा। उसने हाथ जोड़कर पुकारा, हे भगवान, मेरी इस परीक्षा का अंत कब होगा?
आज तो मेरा जाल मछलियों से भर दे ताकि मेरी कमला का चेहरा एक बार मुस्कान से खिल उठे। तभी गांव का एक आदमी जिसके चेहरे पर कुटिल मुस्कान थी, वहां धमककर और ताने भरे लहजे में बोला, अरे नंदू, सारा गांव जानता है कि तेरे जाल में सिर्फ एक मछली फंसती है जिससे तू और तेरी पत्नी किसी तरह गुजारा करते हो, फिर भी तू रोज यहां आकर जाल डालता है। नंदू ने उदास नजरों से जवाब दिया, भाई मेरा मजाक मत उड़ाओ, ऊपर वाला सब देख रहा है, उसे मेरे नसीब का राज मालूम है। लेकिन वो आदमी और जोर से हंसने लगा, जैसे नंदू की मेहनत और विश्वास उसकी हंसी का मसाला हो। उसने तंज कसते हुए कहा, एक मछली के लिए इतना बड़ा जाल? देखो देखो, ये आदमी भी कमाल का है, बिल्कुल शर्मिंदगी महसूस नहीं करता। नंदू का दिल और भारी हो गया, उसकी आंखों में निराशा की छाया गहरा गई, लेकिन उसने चुपचाप अपना जाल तालाब में फेंका। कुछ देर बाद, जैसा कि हर बार होता था, उसके जाल में एक चमकती मछली फंस गई, बस एक और कुछ नहीं। वो आदमी फिर से ठहाका मारकर हंसा और बोला, देखा, मैंने कहा था ना, तेरे जाल में एक मछली से ज्यादा कभी नहीं फंसती। अब इसे लेकर चुपचाप घर जा, क्योंकि आज का तेरा काम हो गया। चाहे तू सारी रात जाल डालता रहे, अब कुछ नहीं मिलेगा। उसकी हंसी जंगल में गूंजती रही और वो ताने मारता हुआ वहां से चला गया। बेचारा नंदू अपने जाल को थामे, उदास मन और भारी कदमों के साथ सूरज के ढलते संगों के बीच अपनी टूटी फूटी झोपड़ी की ओर लौट चला, जहां उसकी पत्नी कमला उसका इंतजार कर रही थी। उसने वह एकमात्र चमकती मछली जो उसके जाल में फंसी थी, कमला के हाथों में थमाते हुए उदास स्वर में कहा, आज भी बस यही एक मछली मिली कमला। पता नहीं भगवान की क्या मर्जी है जो मेरे नसीब को इस तरह बांधे हुए है। लेकिन कमला, जिसका स्वभाव लालच और गुस्से से भरा था, आग बबूला हो उठी। उसने तीखे लहजे में चिल्लाकर कहा, मेरी किस्मत ही फूटी थी जो तुझ जैसे निकम्मे से शादी हुई। गांव के बाकी मछुआरे जाल भर भर के मछलियां लाते हैं, बाजार में बेचकर ढेर सारा पैसा कमाते हैं, और तू हर दिन बस एक मछली लाता है जो मेरे अकेले के पेट को भी नहीं भर पाती। नंदू का दिल टूट गया। उसने दुखी नजरों से कहा, कमला, सारा गांव मेरे नसीब का मजाक उड़ाता है, मुझे उसका दुख नहीं, लेकिन जब तू ऐसी बातें करती है तो मेरा कलेजा फट जाता है। कमला ने और तल्खी से जवाब दिया, मेरी समझ में नहीं आता कि तू उस बेकार तालाब के पीछे क्यों पड़ा रहता है। आसपास और भी तालाब हैं, वहां जाकर मछलियां क्यों नहीं पकड़ता? नंदू ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, कमला, बाकी तालाब या तो राजा के कब्जे में या फिर उन घने डरावने जंगलों के बीच जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। मैं इन हालात में क्या करूं? कमला का गुस्सा और भड़क गया। उसने पैर पटकते हुए कहा, मुझे तेरे बहानों से कोई मतलब नहीं। तू किसी भी तरह ढेर सारी मछलियां ला, वरना जो काम मर्द करते हैं वो मुझे करना पड़ेगा। नंदू ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब, क्या करना पड़ेगा? कमला ने आंखें तरेरते हुए जवाब दिया, अक्सर मर्द अपनी औरतों को छोड़ देते हैं, लेकिन ये पहला मौका होगा जब एक औरत अपने मर्द को छोड़कर किसी और का साथ पकड़ेगी। इतना कहकर वो गुस्से में तूफान की तरह झोपड़ी से बाहर निकल गई। नंदू, जिसका दिल कमला के लिए प्यार से भरा था, अपमान और दुख की चोट से टूट गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप सिर झुकाए अपनी झोपड़ी से बाहर निकल गया, जैसे उसका सारा संसार बिखर रहा हो। अगले दिन वही निराशा और बोझ लिए वो अपने जाल को कंधे पर लटकाए तालाब की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक बुजुर्ग औरत मिली, जिसने बचपन में जब उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी, उसकी मां की तरह देखभाल की थी। वो औरत, जिसके चेहरे की झुर्रियों में जीवन का अनुभव और आंखों में बुद्धिमत्ता की चमक थी, वो बुजुर्ग औरत नंदू के लिए एक रोशनी की किरण की तरह थी। उसके जीवन की हर उलझन को अपनी अनुभवी नजरों से सुलझाती, जैसे उसकी झुर्रियों में छिपे अनगिनत सालों का ज्ञान हर समस्या का सामना करने की ताकत देता हो। आज नंदू को रास्ते पर उदास, झुके कंधों और भारी कदमों के साथ चलते देख उसने अपनी कमजोर लेकिन गर्मजोशी भरी आवाज में पुकारा, नंदू बेटा, कल फिर तेरे घर से तेरे और कमला के झगड़े की तेज आवाजें गूंज रही थीं। क्या हुआ मेरे बच्चे? नंदू ने गहरी उदासी से भरी नजरें उठाकर कहा, क्या बताऊं ताई, कल फिर मेरे जाल में सिर्फ एक ही मछली फंसी थी। कमला ने उसे देखते ही गुस्से की आग में मुझे घेर लिया। अब क्या कहूं, मेरा नसीब ही मुझे हर रोज इस तरह तोड़ रहा है। बुजुर्ग औरत ने उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए सहानुभूति से कहा, बेटा, तू अपनी पत्नी को क्यों नहीं समझाता? अगर जाल में एक ही मछली फंसती है तो क्या हुआ? क्या पता भगवान तुझे इस तरह परख रहा हो, जैसे कोई कीमती रत्न को आग में तपाकर मजबूत बनाता है। हो सकता है कल तेरे जाल में मछलियों की बाढ़ आ जाए और तेरी किस्मत चमक उठे। कमला को सब्र से काम लेना चाहिए।
अगर पत्नी ही पति की ढाल न बनेगी, उसका साथ न निभाएगी, तो एक घर का जहाज कैसे तूफानों से बचेगा? नंदू ने दुखी होकर आंखों में आंसू छिपाते हुए जवाब दिया, ताई, मैंने उसे 100 बार समझाया है, लेकिन अब मैं खुद कुछ नहीं समझ पा रहा। तुम्हें पता है, वो तो यहां तक कहने लगी कि अगर मेरे हालात ना बदले तो वो मुझे छोड़कर चली जाएगी। भगवान मुझे परख रहा है, लेकिन कमला की यह धमकी मेरी चिंता को और गहरा कर रही है, जैसे कोई बोझ मेरे सीने पर रख दिया हो। बुजुर्ग औरत की आंखें आश्चर्य और दुख से फैल गईं और वो बोली, हे मेरे भगवान, कैसी पत्नी है ये जो पति के बुरे वक्त में जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत होती है उसे छोड़ने की धमकी दे रही है? ऐसा तो मैंने जीवन भर में कभी नहीं सुना। नंदू सोच में डूबा, मन में तूफान मचाते हुए वहां से चला गया। उसके विचारों में कमला की बातें बार बार गूंज रही थीं। उस पुराने तालाब को छोड़कर जंगल के किसी नए तालाब पर जाओ जहां किस्मत बदल सके। उसने खुद से बुदबुदाया, आज आखिरी बार आजमाता हूं। अगर आज भी जाल में ढेर सारी मछलियां ना फंसी तो मजबूरी में मुझे उन डरावने जंगलों में दूसरे तालाब की तलाश करनी पड़ेगी, चाहे कितना भी खतरा क्यों ना हो। वो खुद से बातें करता पगडंडियों पर चलता हुआ उसी तालाब के किनारे पहुंच गया जहां पानी की शांत लहरें जैसे उसकी किस्मत का रहस्य छिपाए बैठी थीं। जैसे ही उसने अपना जाल हवा में लहराकर पानी में फेंका, तभी एक अन्य मछुआरा, जिसका चेहरा कुटिल मुस्कान से भरा था, वहां धमक्का और ताने भरे लहजे में बोला, लो जी, आ गए हमारे महान उस्ताद जी। आओ आओ नंदू जी, तुम्हारी प्रतीक्षा तो सारी मछलियां कर रही थीं। इन मछलियों के लिए तू सारा दिन अपना दिमाग क्यों खपाता रहता है? कितनी बार कहा है, मछलियां पकड़ना तेरे बस की बात नहीं। तू समझता क्यों नहीं? मुझे लगता है मछलियां तेरी शक्ल देखकर ही भाग जाती हैं। जैसे ही उस मछुआरे ने ताने भरे शब्दों में कहा, नंदू, जब तू आता है मछलियां तुझे देखकर चिढ़ जाती हैं और तालाब की गहराइयों में छिप जाती हैं, बाहर निकलने का नाम नहीं लेती। उसकी ठहाकों की गूंज तालाब के शांत पानी में लहरों की तरह फैल गई। आज नंदू का धैर्य जवाब दे गया। उसकी आंखों से आंसू बेकाबू होकर बहने लगे, जैसे उसकी सारी मेहनत और उम्मीदें पानी में डूब रही हों। वो चुपचाप सिर झुकाए तालाब के किनारे बैठा रहा, अपने जाल को थामे, जैसे वो उसकी आखिरी उम्मीद हो। तभी, जैसे हर दिन होता था, उसके जाल में एक चमकती मछली फंस गई। बस एक, और कुछ नहीं। वो मछुआरा फिर से हंसते हुए बोला, देखा उस्ताद जी, हो गया तेरा काम। अब दूसरी मछली तो तुझे सपने में भी नहीं मिलेगी। 40 से एक मछली को लेकर घर जा, इसे पकाकर खा ले और आराम कर। नंदू के दिल में गुस्से की आग भड़क उठी, लेकिन वो उसे दबाकर उस एक मछली को हाथ में थामे भारी मन और टूटे सपनों के साथ अपनी झोपड़ी की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही कमला ने उस एक मछली को देखा और ताने मारने को तैयार थी, लेकिन नंदू ने गुस्से और दृढ़ता के साथ उसकी बात काट दी। बस, अब एक शब्द भी नहीं। कल मैं दूसरा तालाब ढूंढने जाऊंगा, चाहे जो हो जाए। उसकी आवाज में इतनी ताकत थी कि कमला चुप हो गई, जैसे उसका गुस्सा ठंडा पड़ गया हो। अगले दिन नंदू जाल कंधे पर लटकाए बाहर निकलने को तैयार था, तभी कमला ने उसे रोक लिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और वो बोली, नंदू, तूने कहा तू दूसरा तालाब ढूंढेगा। मैंने सुना है गांव के दूसरी तरफ घने जंगल के बीच एक तालाब है जहां लोग कहते हैं भूत प्रेतों का बसेरा है। कोई आज तक वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। लोग तरह तरह की डरावनी कहानियां बनाते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि वहां सचमुच क्या है। तू वहां क्यों नहीं जाता? नंदू की सांसें थम गईं। वो हैरान होकर बोला, कमला, वहां तो सालों से कोई गया ही नहीं है। लोग कहते हैं वहां कोई बुरी आत्मा रहती है जो हर आने वाले को निगल लेती है। कमला ने बेपरवाह अंदाज में जवाब दिया, ये सब बेकार की बातें हैं नंदू। अगर किस्मत बदलनी है तो थोड़ा खतरा तो उठाना ही पड़ेगा। तू उस तालाब पर जा, मुझे यकीन है वहां तुझे मछलियों का खजाना मिलेगा। और सुन, एक फायदा ये भी है, वहां डर की वजह से कोई दूसरा मछुआरा जाएगा ही नहीं। सारी मछलियां तुझी को मिलेंगी और तू उन्हें बेचकर ढेर सारा पैसा कमा सकता है। कमला की बातों में लालच और चुनौती की चमक थी, जो नंदू के मन में एक अजीब सा जोश और डर दोनों जगा रही थी, जैसे वो किसी अनजान रहस्यमयी रास्ते की ओर धकेला जा रहा हो। नंदू ने कमला की लालची बातें सुनकर उसके चेहरे को कुछ देर तक घूरा। उसके मन में एक तूफान मच रहा था। कमला के दिल में तो पैसे के अलावा कुछ भी नहीं, न प्यार की गर्माहट, न परिवार की फिक्र, न ही उसके लिए कोई चिंता। जैसे वो सिर्फ एक मशीन हो जो धन की भूख मिटाने के लिए बनी हो। फिर भी नंदू ने कभी उसकी कोई बात टालने की कोशिश नहीं की। शायद वो इसे भगवान की मर्जी मान चुका था, जैसे हर कष्ट उसके भाग्य का हिस्सा हो और कमला का व्यवहार भी उसकी परीक्षा का एक हिस्सा। आखिरकार वो गहरी सांस लेते हुए आंखों में एक मिश्रित भाव लिए बोला, हाँ, तेरी बात ठीक है, लेकिन अगर वहां सच में कोई खतरा हो गया तो क्या होगा हमारा? कमला ने बेपरवाह अंदाज में
आंखों में लालच की चमक और होठों पर एक कठोर मुस्कान लिए जवाब दिया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता नंदू, बस तू उस तालाब के पास जा, और अगर कोई खतरा भी आ जाए तो तू उसका सामना कर लेना। मुझे तो सिर्फ पैसा चाहिए, बाकी कुछ नहीं, चाहे तू जो कर ले। कमला की इन कठोर दिल दहला देने वाली बातों से नंदू का दिल अंदर ही अंदर चूर चूर हो रहा था, जैसे कोई चाकू उसके सीने में घुस गया हो। लेकिन वो चुपचाप भारी मन और आंखों में आंसू छिपाए उस रहस्यमयी तालाब की ओर निकल पड़ा, जैसे कोई योद्धा अपनी अंतिम लड़ाई लड़ने जा रहा हो। रास्ता बिल्कुल सुनसान और भयावह था, जैसे कोई भूत या सन्नाटा फैला हो। चारों ओर सूखे झुके हुए पेड़ खड़े थे, जिनकी टहनियां हवा में सरसराती हुई डरावनी भूतिया आवाजें निकाल रही थीं, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें हिला रही हो। और सूरज की किरणें भी जंगल की घनी काली छाया में मुश्किल से ही पहुंच पा रही थीं, जो हर कदम पर नंदू को डराने का प्रयास कर रही थीं। कुछ देर की थकान भरी पसीने से तर यात्रा के बाद नंदू आखिरकार तालाब के पास पहुंच गया, और वहां का नजारा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। एक गहरा अनोखा सन्नाटा पसरा था, जैसे समय ठहर गया हो और दुनिया रुक सी गई हो। न तो कोई चिड़िया की चहचहाहट, न हवा की सरसराहट, न ही किसी जानवर का निशान। वर्षों से यहां कोई इंसान तो दूर, कोई जीव जंतु भी नहीं भटका लगता था। पानी का सतह इतना शांत था कि लगता था कोई काला रहस्य छिपा हो। यही सोचते हुए नंदू ने तालाब की ओर नजर डाली, जहां पानी काला और गहरा लग रहा था, जैसे कोई अथाह गहराई में डूबा हुआ रहस्य हो। उसने हिम्मत जुटाई, दिल में भगवान मुझे बचा लेना का जाप करते हुए जाल को पानी में फेंका, जैसे वो अपनी आखिरी उम्मीद पर दाव लगा रहा हो। जाल फेंकते ही कुछ ही पल बीते थे कि अचानक उसके जाल में एक चमकदार मछली फंस गई। वो मछली थोड़ी अलग लग रही थी। उसके शरीर पर सुनहरी चमक थी, जैसे कोई जादुई दिव्य प्राणी हो जो सांस ले रहा हो। नंदू हैरान होकर सोचने लगा, कमाल है, यहां भी मेरी किस्मत में बस एक ही मछली। क्या मेरी परीक्षा कभी खत्म नहीं होगी? उसने तुरंत मछली को बाहर निकाला और बाल्टी में रख दिया। लेकिन जैसे ही मछली बाल्टी में गिरी, एक चमत्कारिक घटना घटी। मछली के मुंह से एक चमकता हुआ सोने का टुकड़ा निकल आया, जो पानी में चमकते हुए नंदू के आंखों के सामने गिरा, जैसे कोई स्वर्गीय उपहार हो। नंदू की आंखें आश्चर्य से फैल गईं और वो बोला, वाह भगवान! इस तालाब के बारे में तो डरावनी भूतिया बातें होती थीं कि यहां खतरा है, लेकिन ये तो जादू का खजाना निकला, मेरी किस्मत का राज। दरअसल नंदू का दिल इतना साफ, शुद्ध और निष्कलंक था कि भगवान ने उसकी लंबी परीक्षा ली, और अब उसकी सच्चाई और धैर्य का फल मिलने वाला था। नंदू का दिल हमेशा भगवान के प्रति कृतज्ञता से भरा रहता। वो हर सुख दुख में उनके प्रति श्रद्धा रखता और उनकी इच्छा में ही अपनी जिंदगी का मोल समझता, जैसे कोई सच्चा भक्त हर परिस्थिति में अपने ईश्वर के साथ चलता हो। लेकिन ये समझना मुश्किल था कि भगवान उसकी परीक्षा ले रहे थे या उसकी लालची पत्नी कमला की, जो हर पल सिर्फ धन की भूख में जी रही थी। कहानी में अब एक नाटकीय मोड़ आया। उस रहस्यमयी तालाब की मछली ने नंदू को एक चमकता सोने का टुकड़ा दिया, जो जैसे स्वर्ग से उतरा कोई अनमोल उपहार हो। नंदू खुशी से उछलता हुआ, दिल में नई उम्मीद की किरण लिए अपनी झोपड़ी की ओर दौड़ा और उस चमकती मछली को कमला के सामने रखते हुए उत्साह से बोला, कमला, देखो कितनी अजीब बात है, उस भूतिया तालाब में भी मेरे जाल में बस एक ही मछली फंसी, लेकिन जब मैंने उसे बाल्टी में डाला तो इसके मुंह से ये सोने का टुकड़ा निकला, जैसे कोई जादू हो। कमला की आंखें सोने के टुकड़े को देखते ही लालच से चमक उठीं, जैसे उसकी सारी दुनिया उस छोटे से चमकते टुकड़े में सिमट गई हो। वो आश्चर्य और उत्साह से चिल्लाई, ये तो कमाल हो गया नंदू, एक मछली जो हमारा पेट भर देगी, और ऊपर से ये सोने का टुकड़ा, वाह, ये तो सच्चा चमत्कार है। सोच, अगर तू रोज वहां जाए तो हमारे पास सोने का ढेर लग जाएगा। उसकी आवाज में लालच की ऐसी चमक थी, जैसे वो पहले से ही हवेलियों और नौकर चाकरों का सपना देख रही हो। नंदू कमला की बातों से प्रेरित होकर अगले दिन फिर उस डरावने तालाब की ओर चल पड़ा, जहां सन्नाटा और रहस्य हवा में तैर रहे थे। उसने जाल फेंका और फिर वही हुआ, एक चमकदार मछली फंसी और उसके मुंह से एक और सोने का टुकड़ा निकला। बस फिर क्या था, नंदू अब हर सुबह उस तालाब की ओर दौड़ पड़ता और हर दिन एक मछली और एक सोने का टुकड़ा उसकी झोली में आता। देखते ही देखते नंदू और कमला के दिन फिरने लगे। उनकी टूटी फूटी झोंपड़ी की जगह अब एक भव्य पक्की हवेली खड़ी थी, जिसके दरवाजों पर नक्काशी और आंगन में फूलों की क्यारियां थीं। गांव वाले जो कभी नंदू का मजाक उड़ाते थे, अब उसे इज्जत की नजर से देखने लगे।
उसकी हवेली में नौकर चाकर, चमकते बर्तन और रेशमी वस्त्रों का अंबार था। एक दिन नंदू बाजार में खड़ा अपनी नई जिंदगी की खुशी महसूस कर रहा था, तभी उसे वही बुजुर्ग औरत मिली जिसने बचपन में, जब वो अनाथ था, उसकी माँ की तरह देखभाल की थी। उसकी आंखों में गर्व और स्नेह की चमक थी और वो बोली, नंदू बेटा, देखा मैंने कहा था ना, भगवान तेरा इम्तिहान ले रहे थे। तेरी सच्चाई और धैर्य ने तेरी किस्मत को सोने की तरह चमका दिया। नंदू की आंखें खुशी से नम हो गईं और उसने हाथ जोड़कर कहा, हाँ ताई, भगवान सचमुच बहुत मेहरबान हैं। ये सब उसी की कृपा है जिसने मेरे सारे दुखों को सोने में बदल दिया। नंदू की आंखों में कृतज्ञता की चमक थी और वो उस बुजुर्ग औरत को अपनी मां से भी बढ़कर मानता था, जिसने उसके अनाथ जीवन को स्नेह और मार्गदर्शन से संवारा था। उसने उत्साह और श्रद्धा के साथ अपनी पूरी कहानी सुनाई, कैसे एक रहस्यमयी भूतिया तालाब ने उसकी जिंदगी को जादुई मोड़ दिया, कैसे हर दिन एक चमकती मछली और सोने का टुकड़ा उसके भाग्य को चमकाने लगा, और कैसे उसकी टूटी फूटी झोपड़ी अब एक भव्य हवेली में बदल गई। बुजुर्ग औरत ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उसकी झुर्रियों भरी आंखों में गर्व और स्नेह की चमक थी और वो बोली, नंदू बेटा, मैं सब जानती हूं। ये भगवान की असीम कृपा है कि उन्होंने तुझे उस तालाब का रास्ता दिखाया। तेरी नीयत का साफपन और भगवान पर अटूट भरोसा ही इस चमत्कार का कारण है। नहीं तो वो तालाब बाकियों के लिए अभी भी वही डरावना, खतरनाक गड्ढा है जहां कोई हिम्मत नहीं करता जाने की। लेकिन सुन, मेरी एक बात मान, अब तू उस तालाब पर जाना बंद कर दे। जो धन मिला उससे कोई नया व्यापार शुरू कर और भगवान से प्रार्थना कर कि तेरे काम में बरकत हो। और हां, जब से ये धन आया है, कमला का अहंकार आसमान छूने लगा है। पहले जब गरीबी थी तब भी वो सीधे मुंह बात नहीं करती थी, और अब तो वो और भी बदल गई है। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, कल मैंने देखा एक भिखारी तेरे घर आया था और कमला ने उसे अपमानित कर दरवाजे से धक्के देकर भगा दिया। ये सुनकर नंदू का दिल जैसे सन्न रह गया। उसकी आंखों में आश्चर्य और दुख की लहर दौड़ गई। वो बोला, ठीक है ताई, तुम्हारी बात मैंने कभी नहीं टाली और आज भी नहीं टालूंगा। तुम्हारी सलाह मेरे लिए भगवान की वाणी है। आज मैं कमला से इस बारे में जरूर बात करूंगा। इसके बाद बुजुर्ग औरत ने उसे आशीर्वाद दिया और वहां से चली गई, जैसे कोई दैवी संदेशवाहक अपना काम पूरा कर लौट रहा हो। नंदू भारी मन से अपनी चमचमाती हवेली की ओर लौटा, जहां फूलों की क्यारियां और नौकरों की चहल पहल थी, लेकिन उसका दिल अब भी उस सादगी को तरस रहा था जो कभी उसकी झोपड़ी में बसा करती थी। घर पहुंचकर उसने कमला को गंभीर स्वर में पुकारा और बोला, कमला, ताई बता रही थी कि कल एक भिखारी हमारे घर आया था और तूने उसे अपमानित कर बाहर निकाल दिया। ऐसा नहीं करते। क्या तू उन गरीबी के दिनों को भूल गई जब हम एक मछली के लिए तरसते थे? कमला ने तीखे लहजे में जवाब दिया, हाँ, मैं सब याद रखती हूं नंदू, लेकिन शायद तू भूल गया कि जब हम गरीब थे तब गांव वाले कैसे तेरा मजाक उड़ाते थे, तुझे एक मछली वाला कहकर हंसते थे। नंदू ने गहरी सांस लेते हुए कहा, कमला, हमें गांव वालों की परवाह नहीं करनी। हमें उनके जैसे नहीं बनना जो दूसरों के दुख पर हंसते हैं। हमें अपना दिल साफ रखना है ताकि भगवान की कृपा हम पर बनी रहे। नंदू ने कमला की ओर गहरी नजरों से देखा। उसका दिल दृढ़ संकल्प और सच्चाई से भरा था और वो बोला, कमला, मेरी बात ध्यान से सुन। अब हमारे पास धन की कोई कमी नहीं है। हमारी झोपड़ी एक भव्य हवेली में बदल चुकी है और गांव वाले हमें इज्जत की नजरों से देखते हैं। मैं चाहता हूं कि अब हम उस रहस्यमयी तालाब पर जाना बंद करें और इस धन से एक नया सम्मानजनक व्यापार शुरू करें, ताकि हमारी जिंदगी भगवान की मर्जी से और बेहतर हो। यह सुनते ही कमला की आंखों में हैरानी और गुस्से की चमक उभर आई। वो आग बबूला होकर चिल्लाई, नंदू, क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? इतना बड़ा खजाना छोड़कर तू व्यापार की बात करता है? नंदू ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में जवाब दिया, कमला, मेरा दिमाग नहीं खराब हुआ, बल्कि तेरे मन में लालच का राक्षस बस गया है। जब से ये धन आया है, तेरी धन की भूख और बढ़ती जा रही है, जैसे कोई आग जो बुझने का नाम ही ना ले। तूने कभी भगवान का शुक्र तक नहीं किया जिनकी कृपा से ये सब मिला। कमला गुस्से में बड़बड़ाने लगी। उसकी आवाज में अहंकार और हट की गूंज थी और उसने पूरी कोशिश की कि नंदू को फिर से उस तालाब की ओर खींच ले, लेकिन नंदू अड़िग रहा। उसका मन अपनी सच्चाई और ताई की सलाह से बंधा था।
आखिरकार कमला को एहसास हुआ कि नंदू ने अपना फैसला पक्का कर लिया है। फिर भी उसके मन का लालच शांत होने को तैयार नहीं था। हार कर उसने तीखे लहजे में कहा, ठीक है नंदू, जैसी तेरी मर्जी, लेकिन मेरी आखिरी बात तो तुझे माननी ही पड़ेगी। नंदू ने हैरानी से पूछा, कौन सी बात? कमला की आंखों में एक खतरनाक चमक थी और वो बोली, सोच, अगर हर दिन एक मछली से एक सोने का टुकड़ा मिलता है तो क्यों ना हम एक बार में सारी मछलियां निकाल लें। सारा सोना एक साथ हमारे हाथ लगेगा और हम दुनिया के सबसे अमीर बन जाएंगे। नंदू का चेहरा आश्चर्य और भय से स्याह पड़ गया। उसने गुस्से में कहा, कमला, तू पागल हो गई है। वो कोई साधारण तालाब नहीं है, उसमें कोई गहरा राज छिपा है, जैसे कोई जादुई शक्ति उसकी रक्षा करती हो। मुझे यकीन है अगर हमने उसकी मर्यादा तोड़ी तो कोई अनर्थ हो जाएगा और हमारी सारी खुशियां राख में मिल जाएंगी। कमला ने अहंकार भरी ठहाकों के साथ जवाब दिया, क्या बात है नंदू, जब तू गरीब था तब तुझमें इतनी हिम्मत थी कि तू उस भूतिया तालाब तक चला गया और धनवान बनते ही तू डरपोक हो गया। ये तेरा डर ही तुझे जिंदगी में पीछे रखेगा। उसकी बातें नंदू के दिल में तीर की तरह चुभ रही थीं, लेकिन उसका मन उस रहस्यमयी तालाब की गहराई और ताई की सलाह को याद कर अडिग रहा। कमला की आंखों में लालच की आग और जिद का तूफान था। जब उसने नंदू को धमकी भरे लहजे में कहा, देख नंदू, तू बार बार उस तालाब जाने से मना कर रहा है, लेकिन मेरी आखिरी बात तो तुझे माननी ही पड़ेगी। अगर तूने ये नहीं किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी, छत से कूद जाऊंगी। तुझे पता है मैं कितनी जिद्दी हूं। नंदू का दिल जैसे ठहर गया। उसकी आंखों में आश्चर्य और दुख की लहर दौड़ गई। वो बोला, कमला, तू जिद्दी नहीं, लालची हो गई है। लेकिन ठीक है, मैं तुझसे बेपनाह प्यार करता हूं और तेरे इस प्यार की खातिर मैंने तेरी हर बात मानी है। ये आखिरी जिद भी मान लूंगा, चाहे मेरा दिल कितना ही डरे। अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ नंदू ने अपने 2 नौकरों को बुलाया और उस रहस्यमयी भूतिया तालाब की ओर चल पड़ा, जहां हवा में सन्नाटा और डर की साहिबान बुन रही थी। नौकरों ने हैरानी से पूछा, मालिक, आप हमें इस सुनसान डरावने जंगल में क्यों लाए? नंदू ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, सुनो, मैं यहां रोज जाल फेंकता था और हर बार एक ही मछली मिलती थी जो सोने का टुकड़ा देती थी। आज मैं चाहता हूं कि इस तालाब की सारी मछलियां मेरी हों। तुम दोनों बाल्टियों से इस तालाब का सारा पानी निकालो, फटाफट काम शुरू करो। तालाब ज्यादा बड़ा नहीं था, बस एक छोटी सी जगह में फैला था, फिर भी उसकी गहराई जैसे कोई अनसुलझा रहस्य छिपाए थी। दोनों नौकर नंदू के हुक्म का पालन करते हुए पसीने से तरबतर होकर बाल्टियों से पानी निकालने लगे। दिन भर की हाड़ तोड़ मेहनत के बाद तालाब का पानी सूखने लगा, लेकिन नंदू की उम्मीदें धूल में मिल रही थीं। ना एक मछली दिखी, ना कोई सोने का टुकड़ा, सिर्फ कीचड़ और सड़ांध भरी बदबू चारों ओर फैल रही थी, जैसे तालाब अपनी सजा दे रहा हो। अचानक नंदू की नजर तालाब के बीच में एक छोटी गहरी खाई पर पड़ी, जो जैसे कोई रहस्यमयी द्वार हो। उसने हिम्मत जुटाकर उस खाई में हाथ डाला और उसी पल एक भयानक काला धुआं उबलता हुआ बाहर निकला, जैसे कोई प्राचीन अभिशाप जाग उठा हो। सारा तालाब एक डरावने घने धुएं के बादल में बदल गया, जिसमें कुछ भी दिखना बंद हो गया, जैसे अंधेरा हर चीज को निगल रहा हो। ये भयावह नजारा देखकर दोनों नौकर चीखते हुए डर के मारे जान बचाकर भाग खड़े हुए, नंदू को अकेला छोड़कर। नंदू का दिल भी डर से कांप रहा था। उसकी सांसें तेज थीं और वो भी अपनी जान बचाने के लिए अपने जाल और उम्मीदों को पीछे छोड़ हवेली की ओर दौड़ पड़ा। नंदू अपनी हवेली में दौड़ता हुआ पहुंचा। उसका चेहरा भय और थकान से पीला पड़ गया था, जैसे उसने किसी प्रलयकारी तूफान का सामना किया हो। कमला ने उसे इस हाल में देखा तो हैरानी और घबराहट से चिल्लाई, नंदू, ये क्या हाल बना लिया? और वो दोनों नौकर कहाँ गायब हो गए? नंदू ने हाँफते हुए डर से कांपती आवाज में जवाब दिया, कमला, मुझे लगता है वो दोनों नौकर डर के मारे गांव छोड़कर ही भाग गए। फिर उसने कांपते होठों और भारी मन से तालाब की उस भयावह घटना का जिक्र किया, कैसे तालाब सूखने पर सिर्फ कीचड़ और सड़ांध मिली और कैसे उस रहस्यमयी खाई से काला धुआं निकला, जैसे कोई प्राचीन अभिशाप जाग उठा हो। ये सुनकर कमला की आंखें डर से फैल गईं, उसका चेहरा सफेद पड़ गया और वो कांपती आवाज में बोली,
मुझे तो लगा था कि तुझे उस तालाब की सारी मछलियां और सोना मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ होगा ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा। नंदू ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने तुझे पहले ही चेताया था कमला कि वो तालाब कोई साधारण नहीं, उसमें कोई गहरा राज छिपा था जिसकी वजह से मुझे हर दिन एक मछली और सोने का टुकड़ा मिलता था। अब सब खत्म हो गया। कमला को कोई जवाब न सूझा। उसका लालच अब डर में बदल चुका था और वो चुपचाप सिर झुकाए अपने कमरे में चली गई, जैसे उसका अहंकार उस भयानक सच्चाई के सामने टूट गया हो। अगली सुबह जब कमला बिस्तर से उठी, उसका शरीर जकड़ गया था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और हर सांस के साथ दर्द की चीख निकल रही थी। नंदू ने उसे देखा तो घबरा गया और चिल्लाया, कमला, तेरा चेहरा तो बीमारों जैसा हो गया, क्या हो गया तुझे? कमला ने कराहते हुए जवाब दिया, मेरे पूरे शरीर में असहनीय दर्द है, जैसे कोई मेरी हड्डियां तोड़ रहा हो। नंदू ने तुरंत दौड़कर गांव के सबसे अनुभवी वैद्य को बुलाया। वैद्य ने कमला की हालत देखी और गंभीर स्वर में नंदू से बोला, नंदू, तेरी पत्नी को कोई साधारण बीमारी नहीं, बल्कि एक भयानक रोग ने जकड़ लिया है। इसका इलाज केवल दुर्लभ कीमती जड़ी बूटियों से ही संभव है और वे इतनी महंगी हैं कि बड़े बड़े सेठ भी हिम्मत हार जाएं। नंदू ने बिना पल गंवाए दृढ़ निश्चय के साथ कहा, वैद्य जी, आप पैसे की चिंता ना करें, चाहे मेरी सारी दौलत बिक जाए, मुझे अपनी कमला को हर हाल में ठीक करना है। उसी दिन से नंदू कमला के इलाज में जी जान से जुट गया, लेकिन उन अनमोल जड़ी बूटियों की कीमत इतनी थी कि धीरे धीरे उसकी सारी दौलत, हवेली का वैभव, सोने के टुकड़े, सब कुछ पानी की तरह बहने लगा। एक दिन जब सारा धन खत्म हो गया, नंदू ने वैद्य से निराश होकर कहा, वैद्य जी, हमारा सारा धन खत्म हो चुका है, अब क्या होगा? वैद्य ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, नंदू, कमला का इलाज अभी अधूरा है। अगर कुछ दिन और जड़ी बूटियां ना मिलीं तो ये बीमारी फिर से उतनी ही खतरनाक हो जाएगी जितनी शुरू में थी। तुझे किसी भी तरह धन जुटाना होगा, वरना सब बेकार हो जाएगा। नंदू का दिल वैद्य की बातों से टूट गया था, लेकिन उसकी आंखों में कमला के लिए प्यार और उम्मीद की चमक अब भी बरकरार थी। वो निराश मन से घर लौटा और कमला को सारी बात बताते हुए भारी स्वर में बोला, कमला, मुझे लगता है हमें ये हवेली बेचनी पड़ेगी ताकि तेरा इलाज पूरा हो सके। कमला की आंखें आंसुओं से भर आईं, जैसे उसका अहंकार और लालच अब पछतावे में डूब रहे हों। नंदू ने अपनी भव्य हवेली, जिसके आंगन में फूल खिलते थे और नौकरों की चहल पहल रहती थी, उसे बेच दिया और एक बार फिर वो और कमला उसी टूटी फूटी झोंपड़ी में लौट आए जहां कभी उनकी जिंदगी की शुरुआत हुई थी। कुछ दिनों तक कीमती जड़ी बूटियों के इलाज ने कमला को पूरी तरह सेहतमंद बना दिया, लेकिन उनकी सारी दौलत, सोने के टुकड़े, हवेली का वैभव और गांव की इज्जत, सब कुछ रेत की तरह हाथ से फिसल गया था। नंदू फिर से पहले की तरह अपने पुराने तालाब की ओर चल पड़ा, जाल कंधे पर लटकाए, जैसे समय ने उसे फिर उसी मोड़ पर ला खड़ा किया हो। तालाब के किनारे बैठा एक मछुआरा, जिसने कभी नंदू का मजाक उड़ाया था, उसे देखकर कुटिल हंसी के साथ ताना मारा, अरे वाह, देखो तो नंदू भाई फिर से अपनी औकात पर आ गए। सारा धन उड़ा, हवेली गई, अब क्या करेगा भाई? फिर वही एक मछली वाला बनकर रहेगा। नंदू ने चुपचाप सिर झुका लिया। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। उसने जाल तालाब में फेंका और जैसे पहले होता था वही हुआ, बस एक चमकती मछली जाल में फंसी। वो उस एकमात्र मछली को लेकर अपनी झोंपड़ी लौटा और कमला से उदास स्वर में बोला, देख, फिर वही हुआ, बस एक ही मछली मिली। ये सुनते ही कमला फूट फूट कर रो पड़ी। उसका चेहरा पछतावे और दुख से भीग गया। वो सिसकते हुए बोली, नंदू, ये सब मेरी वजह से हुआ। अगर मैंने उस तालाब के प्रति लालच ना किया होता, अगर मैंने उसकी मर्यादा तोड़ने की जिद ना की होती, तो ना मुझे ये अभिशाप मिलता, ना ये बीमारी, और ना ही हमारी सारी दौलत खत्म होती। अब मैं समझ गई हूं, लालच सचमुच एक बुरी बला है जो सब कुछ तबाह कर देता है।
नंदू ने कमला के कंधे पर हाथ रखा। उसकी आंखों में स्नेह और क्षमा की गहराई थी और वो बोला, रो मत कमला। ताई कहती थी, सुबह का भूला अगर शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। तूने समझ लिया कि लालच बुरी भला है, यही काफी है। बाकी मैं हूं ना, जब तक मेरी सांसें हैं मैं तुझे कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। नंदू की ये बातें सुनकर कमला की आंखें और नम हो गईं और वो भावुक होकर बोली, नंदू मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे कितना दुख दिया। कमला की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी और उसका दिल पछतावे की आग में जल रहा था। वो नंदू के सामने हाथ जोड़कर सिसकते हुए बोली, नंदू तुमने मेरे हर दुख में मेरा साथ दिया, हर तूफान में मेरी ढाल बने, और मैं तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारे प्यार को कभी समझ ही नहीं पाई। मैंने लालच के वश में तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया, यहां तक कि तुम्हें छोड़ने की धमकी तक दे दी, लेकिन तुमने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है नंदू, मुझे माफ कर दो। नंदू ने कमला के कंधों को थाम लिया। उसकी आंखों में स्नेह और क्षमा की गहराई थी और वो बोला, कमला रिश्तों की सुंदरता यही है कि हर हाल में एक दूसरे का साथ निभाया जाए, न कि दुख की घड़ी में एक दूसरे को छोड़कर भागा जाए। मुझे अपने भगवान पर पूरा यकीन था कि एक दिन वो तेरे दिल पर जमी लालच की कालिक को धो देंगे और मेरी वही कमला मुझे लौट आएगी जिसे मैंने हमेशा चाहा। आज मेरा दिल खुशी से भरा है। कमला कुछ देर फूट फूट कर रोती रही। फिर उसने नम आंखों और दृढ़ संकल्प के साथ कहा, नंदू मुझे उस तालाब के पास ले चलो, मैं उससे अपने गुनाहों की माफी मांगना चाहती हूं। नंदू ने हैरानी से पूछा, अब क्या हुआ कमला? वो तालाब तो अब सूख चुका है। लेकिन कमला ने जिद पकड़ ली, मुझे वहां जाना है बस। नंदू उसकी बात मान गया और कमला को सहारा देकर उस रहस्यमयी तालाब के पास ले गया, जो अब कीचड़ और सन्नाटे से भरा बिल्कुल मृत प्राय था। कमला तालाब के किनारे खड़ी हुई। उसकी आवाज में पश्चाताप की गूंज थी और वो बोली, हे तालाब, मुझे माफ कर दे। मैं नहीं जानती कि तेरा राज क्या है, लेकिन मैंने तेरी मर्यादा तोड़ी और मुझे अपने किए पर गहरा अफसोस है। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, अचानक तालाब में हलचल हुई, जैसे कोई जादुई शक्ति जाग उठी हो। देखते ही देखते सूखा तालाब फिर से पानी से लबालब भर गया। उसकी सतह चमकने लगी जैसे कभी सूखा ही ना हो। तभी पानी की सतह को चीरते हुए एक विशाल सुनहरी मछली बाहर निकली, जिसके शरीर पर स्वर्गीय चमक थी। उसने 9 चमकते सोने के टुकड़े नंदू और कमला की ओर बढ़ाए और गंभीर गूंजती आवाज में बोली, कमला तेरी आंखों में सच्चा पश्चाताप दिखता है। ये तालाब मेरा है और मैंने सब देखा। जब नंदू ने मेरी मर्यादा तोड़ी तो वो उसकी अपनी मर्जी नहीं, बल्कि तेरे लालच का परिणाम था। इसलिए उसे एक भी मछली ना मिली और तुझे वो भयानक बीमारी लगी। तुम्हारा सारा धन भी उसी अभिशाप की वजह से खत्म हुआ। लेकिन आज तेरे पश्चाताप ने मुझे प्रसन्न किया। ये 9 सोने के टुकड़े लो, इनसे व्यापार शुरू करो और याद रखो, फिर कभी लालच मत करना। इतना कहकर मछली पानी की गहराइयों में गायब हो गई। नंदू और कमला आश्चर्य और कृतज्ञता से भरे उन सोने के टुकड़ों को लेकर अपनी झोपड़ी लौट आए। नंदू ने उनसे एक नया व्यापार शुरू किया और देखते ही देखते उसकी मेहनत और सच्चाई फिर से रंग लाई। वो गांव का सबसे धनवान व्यक्ति बन गया। उसने अपनी पुरानी हवेली फिर से खरीद ली, जिसके आंगन में अब फिर से फूल खिलने लगे। गांव वाले उसे सम्मान की नजरों से देखने लगे, लेकिन इस बार नंदू और कमला का दिल सादगी और भगवान के प्रति कृतज्ञता से भरा था। कमला की आंखों में पश्चाताप की गहरी छाया थी और वो नम स्वर में बोली, नंदू, काश उस दिन जब तू पहली बार उस चमकते सोने के टुकड़े के साथ घर लौटा था, मैंने तुझसे कहा होता कि इसे बेचकर एक सम्मानजनक व्यापार शुरू कर दे। अगर मैंने उस वक्त लालच ना किया होता तो हमारी जिंदगी इस तूफान में ना उलझी होती और हमारी हवेली, हमारा वैभव आज भी हमारे पास होता। नंदू ने कमला के कंधे पर हाथ रखा। उसकी आवाज में स्नेह और समझदारी की गर्माहट थी और वो बोला, कमला, बीते हुए वक्त को कोई बदल नहीं सकता। जो हुआ वो हमारे भले के लिए ही हुआ। अगर तूने वो लालच ना किया होता तो शायद तुझे कभी ना समझ आता कि लालच का राक्षस कितना भयानक हो सकता है। इस सब ने हमें सिखाया कि सच्चाई, सब्र और संतोष ही जिंदगी का असली खजाना है। कमला की आंखों में आंसुओं के बीच एक हल्की सी मुस्कान उभरी और वो हंसते हुए बोली, तू सही कहता है नंदू।
इसके बाद नंदू और कमला ने उस रहस्यमयी तालाब की ओर कभी पलटकर नहीं देखा, जैसे उन्होंने अपने अतीत के साय को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया हो। उनकी झोपड़ी फिर से स्नेह और सादगी से भर गई और उनकी हवेली जो अब फिर से उनकी थी, प्यार और विश्वास की नींव पर खड़ी थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें कई अनमोल शिक्षाएं मिलती हैं। पहली कि लालच वो आग है जो सब कुछ जला देती है, चाहे सोने का खजाना हो या चमत्कार की बारिश। अगर इंसान सब्र और संतोष छोड़कर लालच की राह पकड़ ले तो उसकी झोली आखिर में खाली ही रह जाती है। दूसरी कि रिश्ते धन दौलत से नहीं बल्कि प्यार, समझ और साथ से मजबूत होते हैं। नंदू ने कमला का साथ कभी नहीं छोड़ा, चाहे उसने कितने ही ताने मारे, कितना लालच किया। यही रिश्तों की असली सुंदरता है। तीसरी और सबसे बड़ी सीख कि भगवान सच्चे दिल वालों का हमेशा साथ देते हैं। इम्तिहानों की आंधी के बाद भी वो अपनी कृपा का सूरज चमकाते हैं। तो याद रखें, धन दौलत आती जाती रहती है, लेकिन साफ नियत, सब्र और संतोष ही जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत है। इनके साथ जियो, लालच, अहंकार और क्रोध को अपने पास ना भटकने दो। अगर गलती हो जाए तो उसे स्वीकारो, सुधारो और दोबारा ना दोहराओ। रिश्तों की कद्र करो, क्योंकि यही जिंदगी की असली पूंजी है। कोई भी तूफान, कोई भी मुसीबत तुम्हारी जिंदगी की नाव को तब तक नहीं डुबा सकती जब तक तुम्हारा दिल सच्चाई और प्रेम से भरा हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए ऐसी प्रेरणादायक कहानियों के साथ जिंदगी की सच्चाई को समझें और एक बेहतर इंसान बनें।